चलिए बहुपद देखते हैं। आज हम लोग बहुपद कैसे बनाएंगे, और बहुपद जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में पोलिनोमियल्स, तो बहुपद को कैसे हल करेंगे, इससे बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखिए बहुपद बनाने का क्या तरीका है, हम बनाएंगे कैसे, इसका शून्य कैसे निकालेंगे, एवं इसके गुंजों के बीच सत्ता की जांच कैसे करेंगे, यानी यह सही है या गलत है, हम इसका जांच भी कैसे करेंगे गुंजों के बीच। तो देखते हैं। कहता है बहुपद पोलिनोमियल्स, यह बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यानी छोटा सा चैप्टर है, और क्वेश्चन जो है पूछता है और नंबर देकर ही जाता है, इसलिए आप इस चीजों को समझिए। और यह गुणनखंड बहुत ही एग्जाम में काम आता है। तो जैसे देखिए क्वेश्चन है, क्या है, कहता बहुपद के शून्य के ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे, तो बहुपद के शून्य ज्ञात करे एवं शून्यकों का गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करे। अब देखिए कहता है बहुपद तो ज्ञात करे ही करे, लेकिन उसका जो है शून्यकों का गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच करे। तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहला सवाल, यानी एक सवाल हम बोर्ड पे लिखे हैं। क्या लिखे हैं, तो x² - 2x और -8 है। क्या है, x² - 2x -8 है। और यह सवाल ऐसे दिया, और सवाल मान लीजिए यह सवाल ऐसे न दिया रहता है, ऐसे दिया गया रहता है 2x - 8 और +x² दिया रहता है, +x² दिया था, फिर भी हम क्या करते, इसको सजाते। फिर भी हम इस सवाल को क्या करते, पहले सजा लेते कि कैसे, तो पहले स्क्वायर, जिसका पावर ज्यादा हो उसको पहले लिखते, उसके बाद उससे कम पावर वाले को उससे बाद कम पावर। देखते हैं इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 है, इसके पावर में कुछ नहीं है तो क्या है, बबुल 1 है। तो हम इसको सजाएंगे, तो पहले तो x² वाला लिखेंगे, उसके बाद क्या होगा, तो -2x लिखेंगे, और फिर क्या होगा, तो -8 लिखेंगे। तो अगर सवाल अगर उल्टा पुल्टा भी दिया हो तो आपको पहले सजा लेना है। चलिए हम यहाँ पर सवाल आपका सजा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल आपको ऐसा, सवाल बनेगा कैसे, अब सजा लिए तो सवाल को बनाना कैसे है। तो ऐसे सवाल को आपको बनाने के लिए, ऐसे सवाल को बनाने के लिए एक ध्यान में एक बात को रखना है। क्या रखना है, सवाल आपका क्या है, x² है -2x है, और उसके बाद आपका क्या है, तो है -8, माइनस क्या है, तो 8 है, यानी 8 है, यानी x² - 2x -8 है। अगर ऐसा सवाल रहे और गुणनखंड बनाने के लिए कहे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी कि फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी पहले वाले को अंत वाले, यानी कि पहले वाले संख्या को अंत वाले संख्या से क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि गुना करेंगे। चलिए गुना करते हैं, तो 8 से x² में गुना करेंगे तो वो 8x² हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी 8x² हो जाएगा। 8 से x² में गुना करेंगे तो 8x² होगा। सवाल कहता क्या है कि इस बीच वाले को ऐसे तोड़िए, ऐसे तोड़िए, ऐसे तोड़िए जो जोड़ने पर और घटाने पर, जो जोड़ने पर और घटाने पर यह मान पुर जाए, यह मान पुर जाए, या इस दोनों को गुना करने पर, जोड़ने या घटाने पर क्या पुर जाए, इतना पुर जाए, या दोनों को गुना करने पर, दोनों को जो है गुना करने पर, दोनों को गुना करने पर आपका जो है 8x² पुर जाए, जो फाइनल मान आपका लिया सो पुर जाए। यानी क्या बोले हैं, इस बीच वाले को आप ऐसे तोड़िए जो जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर 2x पुर जाए, और इसी तोड़े हुए संख्या को अब गुना करने पर 8x² पुर जाए। तो दिमाग लगाए, तो हम तोड़ेंगे कैसे, ये तो समझ गए कि तोड़ेंगे कैसे सवाल को। देखिए जैसे टोटल मान क्या है, फर्स्ट इंटू लास्ट का 8x² है, तो x² अभी आप नहीं सोचिए, x² को अभी आप मन में रखिए, x² को हटा दीजिए, आप x² को हटा दीजिए, सिर्फ 8 के बारे में सोचिए, सिर्फ क्या करें, 8 के बारे में सोचिए। देखिए 8 को हम तोड़ते हैं, 2 से अगर 8 को हम काटेंगे तो 4 बार में, फिर अगर हम
4 को 2 से अगर काटे तो क्या बार में 2 बार में। अब यह नहीं टूट सकता है, नहीं कर सकता है, तो आपके पास क्या आया 2 2 2। अब इसी 2 2 2 में कितना संख्या को हम जोड़ेंगे या कितना संख्या को हम घटाएंगे, कितना संख्या को हम जोड़ेंगे और कितना संख्या को घटाएंगे कि आपका जो है 8x² भी पूर जाए और जोड़ने या घटाने पर 2x भी पूर जाए। तो आपको इसी संख्या इसी तीन गो संख्या में सोचना है और अपने मन से दिमाग लगाना कि क्या करेंगे हम, क्या करेंगे। तो देखिए गौर से देखिए क्या करेंगे। हम करते क्या है कि 2 2 जा 4 यानी 2 से 2 में गुना करेंगे हम तो 4 हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब एगो 2 बच गया, तो यानी कि 4 2 2 को गुना करिए तो 4 हो गया और 2 बच गया तो 2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 2x को हम लिख सकते हैं ऐसे कि 4 - 4x और +2x। कारण हुआ 4 से 2 में गुना करेंगे तब क्या हो जाएगा 8 भी हो जाएगा और x से x को गुना करेंगे तो x² ही पूर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस प्लस माइनस भी हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस भी हो जाएगा। तो हमको पुराना भी क्या है तो 8x² नहीं, देखिए यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर माइनस है तो माइनस है ना 8x² है, तो हमको पुराना था -8x² तो आ गया, गुना करने पर वो मान तो हमको आ गया। अब क्या करेंगे हम जोड़ने पर देखेंगे कि हमको जोड़ने या घटाने पर 2x पूरता है कि नहीं पूरता। तो देखिए था -4 रुपया मेरा क्या है यानी -4 रुपया +2 रुपया, तो 4 रुपया हमारा कर्जा है, 4 गो रुपया कर्जा है, 2 गो रुपया हमारा पास में है, तो 4 रुपया वाला को 2 रुपया दे देंगे हम, तो हमारा पास क्या रुपया कर्जा बच जाएगा तो -2 रुपया कर्जा नहीं बच जाएगा। तो देखिए तो जोड़ने या घटाने पर -2x पूरता है कि नहीं पूरता है, तो पूर जाता है। नहीं समझे बात को, 4 रुपया में से 2 रुपया घटाएंगे तो -2x होगा ना, क्योंकि 4 में से ना 2 घटेगा, 2 में से 4 घटेगा क्योंकि छोटा है, तो -4 यानी कर्जा वाला को हम 2 रुपया दे देंगे तो हमको हमारे पास 2 रुपया कर्जा बच जाएगा -2। यानी कहने का मतलब हम इस संख्या को जो तोड़े हैं तो 2 दूना 4 तो 4 हो गया, तो 4x और +2x तो हो जाएगा। 4 में से 2 घटाएंगे तो -2x और 4 दूना 8x हो जाता है। यानी कि हम इस सवाल को इतना कैलकुलेशन करने का मकसद एक ही है कि हम ऐसे लिख सकते हैं। लिखेंगे क्या तो हल। अब जो सवाल दिया हुआ उसको आप उतार दीजिए, तो दिया हुआ है x² -2x और -8 दिया है, कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। हम x² है तो x² को x² लिखेंगे, -2x को हम लिख सकते हैं -4x और +2x और -8, क्योंकि अभी हम तोड़े हैं इसको, तो -4x + 2x लिख सकते हैं और -8 है तो -8 जैसा क्या है तैसा हम उतार दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए जब इतना हम कर लिए तब आगे करते हैं। अब मेरा सारा काम हो गया खत्म, अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। देखिए अब इतना जब हम कर लिए तो हम क्या करेंगे, अब दोनों में सोचेंगे कॉमन क्या है, इस दोनों में देखेंगे इस दोनों में कॉमन क्या है। तो देखिए तो एक इसमें x² है और इसमें x है 4x है, तो एक x तो कॉमन मिल रहा है दोनों में, इसमें भी 2 x है इसमें एगो x है, तो एगो x कॉमन ले लेंगे, छांट लेंगे अलग से, तो कॉमन इसमें से एगो x ले लेंगे तो क्या बच जाएगा x बच जाएगा, और माइनस है तो माइनस, इसमें से x ले ली तो क्या बच गया तो 4 बच गया, तो 4 बच गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे इस दोनों में भी कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर किसका चिन्ह है तो प्लस का, तो प्लस का चिन्ह यहाँ देंगे, कुछ नहीं सोचना है, जो चिन्ह रहेगा जो चिन्ह बीच में रहेगा वही चिन्ह क्या करेंगे, वही चिन्ह क्या करेंगे तो आपको लिख देना है, तो प्लस है तो प्लस। अब देखिए इसमें x है इसमें x है ही नहीं, तो कॉमन होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कॉमन का मतलब जो दोनों में मिलता हो वो, तो 2 तो है इसमें है 2, इसमें 2 4 जा 8 यानी 2 चौका 8, तो क्या मिला है 2 कॉमन हो सकता है, तो चलिए 2 कॉमन लीजिए, तो क्या बच जाएगा x हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है प्लस माइनस क्या होता है गुना के सेंस में माइनस होता है, तो 2 चौका 8 से क्या हो गया तो 4 हो गया। देखिए तब बउआ गौर से, जितना मान यह है उतना ही मान यह आया है।
अगर आया है तो आपका कॉमन माना हुआ बात सही है, अगर नहीं आया तो कॉमन माना हुआ बात गलत है। तो जितना यह है उतना ही बात यहाँ पर भी आया है। तो चलिए अब क्या करें, जो कॉमन वाले जो लिए हैं, जो कॉमन आप लिए हैं, इस दोनों को एक साथ लिखिए, एक साथ लिखिए। चलिए हम लिख देते हैं एक साथ, x + 2 है तो x + 2 लिख दिए एक साथ। और इस दोनों में से जो कॉमन वाला है, इस दोनों में से कोनो एक ठो को लिख दीजिए। चलिए एक ठो हम कोई लिख दिए, मान लीजिए यही लिख देते हैं x - 4। अब हो गया। अब मेरा गुणनखंड जो है टूट गया। अब सवाल कहता है शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद का शून्य। अब इसको हम तोड़ लिए, सवाल को क्या किए, तोड़ लिया। अब इसका हमको शून्यक निकालने के लिए कहता है, तो सवाल को शून्यक निकालने पर क्या होगा, x + 2 बराबर भी 0 होगा एक मान, और x - 4 बराबर भी एगो मान 0 होगा। क्योंकि शून्यक निकालना है, दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, 0 0 करेंगे। तो देखिए तो गौर से x बराबर, अब बराबर के उस साइड 2 जाएगा तो -2 ले लेगा, बराबर के उस साइड 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 ले लेगा। इधर x बराबर इधर जाएगा, बराबर को साइड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस है इधर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब चलिए x का मान एक ठो आ गया -2 और x का मान आ गया 4। अब यहाँ तक तो शून्य का आप निकाल लिए। अब कहता है कि जांच करने के लिए, अब जांच करने के लिए कहता है कि कैसे हम इसका जांच करेंगे। अब देखिए जांच करने के लिए यहाँ करते हैं जांच, गौर से देखिएगा जांच कैसे हम करेंगे, जांच करेंगे कैसे। अब जांच करने के लिए पहले समीकरण को लिखिए। समीकरण आपका है क्या, तो समीकरण आपका दिया हुआ है क्या, x² - 2x और -8 जो दिया हुआ है, आप उसको क्या कर सकते हैं, तो नोट कर लीजिए। अब नोट करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हमें इसको जांच करना है तो शून्य के बराबर रखना है, तो 0 लिख दिए। क्या किए हम, 0 लिख दिए। अब देखते हैं अब क्या करेंगे, हम इसमें मान खोजेंगे। देखिए यह जो लिखा हुआ स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम ax² + bx और प्लस c के फॉर्म में लिखते हैं, c के फॉर्म में लिखते हैं, c के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ax², तो x² के बगल में क्या छिपा हुआ है, a, x² के बगल में क्या छिपा हुआ है, a। तो इसका मतलब x² के बगल में क्या छिपा है, नहीं कुछ है तो नहीं कुछ है तो एक छिपा हुआ है। इसका मतलब a का मान कितना हो गया, 1 हो गया। a का मान कितना हो गया, a हो गया। b का मान आप देखिए, अब x के बगल में क्या होता है, तो b, यहाँ पर क्या है, माइनस है तो माइनस, x के बगल में क्या है, तो 2 है, तो b का मान क्या हो गया, तो -2। अब c का मान खोजेंगे। अब c का मान क्या होता है, तो कांस्टेंट होता है, C4 कांस्टेंट, यानी कोई अचर मान होगा, चर मान नहीं होगा। तो अचर मान कितना है, तो -8 है, तो -8। अब a b c का हम मान खोज लिए, और जब आप a b c का मान खोज लेते हैं तो आप देखिए सवाल कैसे बनेगा। अब a b c का मान खोज लिए तो आप सबसे कहता है कि सवाल का अब क्या निकालिए, तो शून्यक निकालिए, यानी जांच कीजिए कि क्या होता है नहीं होता। अब इतना कुछ शून्यकों का अब योगफल हम निकालने के लिए जाते हैं। चलिए मेरे पास जगह नहीं तो हम घेर देते हैं। अब क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल निकालने के लिए, चलिए तो निकालते हैं शून्यकों का योगफल। अब बोले योगफल का मतलब क्या होता है, योगफल का मतलब क्या होता है, जहां पर भी योगफल दिया रहे ना उसका मतलब होता है जोड़, जहां पर भी योगफल दिया रहे उसका मतलब जोड़। तो शून्यकों का योगफल का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, तो अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है वो, अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा में a, -b बटा में a। अब अल्फा प्लस बीटा, तो सर कहिए कि अल्फा और बीटा का मान हमको पता कहाँ है, b का मान तो हमको पता है कि हाँ -2 है, a का भी मान पता है कि 1 है, लेकिन अल्फा और बीटा का मान क्या है, तो वो जहां पर आप शून्यक जो निकाले थे वही अल्फा का मान होता है, वही अल्फा और बीटा का मान होता है। तो चलिए हमको मन है इसको अल्फा मान लेने का, हमको मन है क्या, इसको अल्फा मान लेते हैं, हमको मन है इसको क्या बीटा मान लेते हैं। कोई कहेगा सर क्या है, हम इसको अल्फा नहीं मान सकते हैं, हम इसको बीटा नहीं मान सकते हो, मान सकते हैं, किसी को भी अल्फा और बीटा मान सकते हैं। चलिए हम अल्फा इसको मान लिए और बीटा इसको हम मान लेंगे। अब चलिए अल्फा और बीटा मान लिए, तब लिखते हैं अल्फा का मान कितना है, मान बैठाइए, -2 है तो -2, कोई दिक्कत नहीं, प्लस है तो प्लस। बीटा का मान क्या है, 4 है तो 4, क्या है
4 है तो 4, कोई दिक्कत नहीं। बी का मान क्या दिया हुआ, यही समझने का दिक्कत है। बी का मान क्या दिया हुआ है, बी का मान क्या दिया हुआ, तो बी का मान दिया हुआ -2, लिखेंगे -2। लेकिन सवाल क्या कहता है, फॉर्मूला क्या कहता है, माइनस पहले से ही फॉर्मूला में लगा हुआ है। माइनस जो है पहले ही से क्या लगा हुआ है फॉर्मूला में, तो पहले से लगा है तो अभी पहले ही लगा दीजिए। पहले से लगा हुआ तो अभी क्या कहिए, पहले ही लगा दीजिए। अब देखिए माइनस पहले से लगा हुआ है और बी है, तो माइनस तो पहले से लगेगा, और बी का मान है -2, ये ना कि -2 लिख दिए तो हो गया, पहले से फॉर्मूला में है तो -2 लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया, समझ में आया। अब चलिए बट्टा में क्या है हो, तो ए है, और ए का मान कितना दिया हुआ है, तो 1 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 1, तो लिखते हैं 1, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ देखो यहाँ समझिए, अब देखिए 4 रुपया में से 2 रुपया को घटाएंगे तो क्या रुपया होगा, 2 रुपया हो जाएगा, क्या रुपया हो जाएगा 2, बराबर। देखिए था माइनस और माइनस प्लस 2, अब बट्टा में एक का कोई वैल्यू होता है, बट्टा में एक का कोई वैल्यू होता है, नहीं होता है, तो इसका मतलब देखिए था शून्यकों का योगफल जो है, शून्यकों का योगफल जो है सेम आ गया कि नहीं आ गया, सेम आ गया कि नहीं, इसका मतलब मेरा जांच वाला जो बात है वो सही है। ये तो योगफल निकाले, लेकिन सवाल कहता है कि जो शून्यकों का गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात किए, शून्यक तो निकाले, उसका शून्य का योगफल निकालिए, अब गुणनफल भी निकालिए। अब दोबारा क्या करेंगे हम, अब देखेंगे, अब दोबारा क्या करेंगे हम, शून्यकों का जो है गुणनफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, तो शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों गुणनफल निकालेंगे। तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए होता है। क्या होता है, तो सी बट्टा ए होता है। अब देखिए कुछ नहीं है, अल्फा का मान आपको पता है -2 माने हैं, -2 इंटू का मतलब गुना, और बीटा का मान कितने हैं, तो 4 है, बीटा का मान कितना है, तो 4 है, बीटा नहीं पढ़िएगा इसको, बीटा है, बीटा का मतलब 4। चलिए अब 4 हो गया बराबर, सी का मान यहाँ पर आप मान चुके हैं पहले से। अब देखिए सी का मान जो है आप माने हुए, सी का मान कितना है, तो -8 यानी -8 बट्टा है तो बट्टा, -8 बट्टा है तो बट्टा, और ए का मान आपका क्या दिया हुआ, ए का मान 1 दिया हुआ, 1। चलिए अब देखिए माइनस और प्लस, माइनस गुना के सेंस में क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, 4 दूनी 8, -8 रुपया, और बराबर -8 है तो -8, बट्टा में का कोई वैल्यू नहीं होता है। देखिए तो जितना मान इधर का उतना ही मान इधर का है, इसका मतलब जितना मान ये था उतना ही मान ये था, जितना मान ये है उतना ही मान ये है, इसका मतलब हमारा क्या हो गया, जो है बहुपद भी निकल गया, और उसका हम लोग सही क्या कर लिए, तो जांच भी कर लिए। तो हम देख लिए कि कैसे बहुपद हम निकालते हैं, किस प्रकार से हम क्या करते हैं, बहुपद निकालते हैं। तो पहले हम बहुपद निकालने के लिए समीकरण को, यानी कि जो सवाल दिया रहा है उसको तोड़ेंगे। तोड़ना ही एक बहुत बड़ा लॉजिक है, अगर तोड़ने आपको आ गया तो सवाल बनाने आ गया, तो तोड़ने का सीखिए। चलिए यह बात पूरा समझ में आया, और नहीं समझ आया तो कमेंट करके पूछिए, और बात समझ में आ गई तो इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए हो गया। अब देखिए चल देखते हैं, अब यहाँ पर देखिए 4x है, यहाँ पर x² था, हो सकता है सवाल में p दे दे, t दे दे, s दे दे, कुछ भी दे सकता है। तो जहां x का काम किया है वहां पर p दे देगा, t दे देगा, s दे देगा, उससे घबराना नहीं है, वैसा ही सवाल सेम वैसा ही बनेगा। चलिए एक सवाल और देखते हैं, एक सवाल और हम देखते हैं, बहुपद निकालेंगे। एकदम पूरे एकदम अच्छा से दिमाग में बैठा लेना है सवाल को, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा बहुपद। चलिए अब देखिए कैसे बनेगा। एक सवाल और आपका जो है अगला सवाल, वह सवाल कहता है कि 4s² - 4s + 1। सवाल है 4s², चाहे s² छोड़िए, एक सवाल ऐसे बनाइए दिए, एक दूसरा सवाल लेते हैं। 4u अगला सवाल आपका है 3x² - x - 4। क्या है, 3x²
3x²। एक सवाल और लेते हैं 3x² और सवाल है आपका 3x² -x -4 -x और -4। अब चलिए यह सवाल दिया हुआ है, अब सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। हम आपको सिंपल सा लॉजिक बताए हैं सवाल बनाने के लिए कि फर्स्ट इंटू लास्ट को आपस में गुना करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट को। तो 4 तिया 12 यानी 4 3 जा 12, तो 12 हो गया, 12 हुआ। x² को मारिए गोली, x² को अपने मोने में रखना है। अब देखिए 12 को कैसे तोड़िए, ऐसे तोड़िए कि जोड़ने और घटाने पर बीच वाला पुर जाए और गुना करने पर फिर 12 पुर जाए। बात समझ में आ रहा है? चलिए तो 12 को तोड़ते हैं, 2 छक्का 12, 2 तिया 6। अब तक टूटेगा नहीं, हो टूटेगा नहीं। हम आपको बोले हैं जो संख्या को तोड़िएगा उसी संख्या में आपको जोड़ घटाव करना है, इसी 3 गो संख्या से जोड़ घटाव करना है। तो देखिए था हम इसको पहले लिख लेते हैं सजा के, तब हमको जोड़ घटाव करने में अच्छा लगेगा। अभी 3 गो संख्या यही आया, इसी संख्या को जोड़ेंगे भी और घटाएंगे, इतने में से जोड़ घटाव करेंगे तो हमारा जो 12 भी पुर जाएगा x², और मेरा जो है क्या बीच वाला संख्या ये पुर जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो क्या होगा माइनस से न होगा। 4 तिया 12x², तो 12x²। यह सवाल था, तो यहाँ पर हमको -x पुराना, इसका मतलब हो हमको गौर करना है इस सवाल पर, ये बीच वाला पुरना चाहिए। 2 दूना 4, अगर 2 से 2 में हम गुना करेंगे तो 4 होगा, ठीक है। और एगो 3 है, तो क्या करेंगे हम -3 कर देंगे, तो 4 + 3 करेंगे और माइनस में 4 कर देंगे, क्योंकि हमको माइनस लाना है। अगर हम 4 रुपया में से 3 रुपया घटा लेंगे तो हमारा 1 रुपया नहीं बच जाएगा। इसका मतलब -4x और +3x, इसको हम लिख सकते हैं। ये दोनों को जोड़ने घटाने पर देखिए 4x में से 3x घटा तो एगो x बचा, तो माइनस में x बचेगा ना, एक लिखाता है नहीं ना, तो -x आ गया ना, तो आया ना -x। चलिए -x आ गया, तो हमको तो ये पता होगा कि जोड़ने घटाने पर पूरा लिए मान। अब गुना करने पर -x 12x पूरना चाहिए x²। देखिए तो माइनस प्लस माइनस 4 तिया 12, 12x² पुर गया, 12x² पुर गया। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए जो सवाल दिया हो पहले नोट कीजिए, नोट कीजिए। अब क्या कर सकते हैं हम, 3x² है 3x², अब -x को हम लिख सकते हैं 4x + 3x -4 लिख सकते हैं, तोड़ करके ना लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, इस दोनों में कॉमन लेंगे, लीजिए कॉमन लेंगे तो क्या लगा, देखिए कुछ नहीं मिलता है, एगो चीज मिलता है खाली, हो देखिए नहीं हो इधर देखिए नहीं, एगो चीज मिलता है। इसमें x² है, इसमें x है, इसमें x², इसमें x है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो 3 4 मिलवे नहीं करता है, सिर्फ x² मिलता है। क्या मिलता है, तो x² है, x आता है, x एगो मिलता है, तो चलिए x लिखेंगे हम x। फिर इसमें क्या बच क्या गया 3x, इसमें क्या बच गया था -4, कोई दिक्कत नहीं। हम आपको बोले हैं कि बीच में जो संख्या रहेगा वही लिखेंगे, इसमें प्लस है तो प्लस। अब देखिए तो इसमें 3x है, इसमें 4 है, कुछ है यानी कुछ मिलता ही नहीं है। तब कहीं सर मिलता ही नहीं, तो आप तो बोले हैं कॉमन लेने के लिए जो मिलेगा वही लेंगे, तो जब न कुछ हो मिले तो एक तो मिलता ही ना हो। एक ऐसा संख्या है, एक तो आपका मिलेगा ही, तो देखिए एक ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, तो 3x है तो 3x, देखिए तो प्लस माइनस माइनस, अब 4 से 1 में गुणा करेंगे तो 4। देखिए था हम बोले थे जितना ई आएगा उतना ही मान ई भी आना चाहिए, अगर आता है तो समझिए आपका मान कॉमन लिए वो बात सही है, नहीं आता है तो आपका कॉमन लिए हुआ बात गलत है। तो मेरा आ गया मान, तो इसका मतलब सही है। तो हम आपको बोले हैं कि जो कॉमन लिया हुआ रहता है उसको एक के साथ लिख दीजिए, तो x + 1, और ये जो बिना कॉमन जो बात बीच में आता है दोनों में से कोनो एगो उठा के लिख दीजिए। लिख देते हैं हम 3x - 4, 3x - 4। अब 3x - 4 लिख दे, क्या करेंगे हम शून्य निकालते, x + 1 = 0 और 3x - 4 = 0। अब देखिए x बराबर तो सीधा -1 बराबर कोई साइड एक जाएगा तो -1 हो जाएगा। यहाँ 3x बराबर क्या है, बराबर कोई साइड पहले 4 ले जाते 4 हो जाएगा। अब इसीलिए क्या करेंगे हम, x बराबर क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो ए का मान आ गया -1, ए का मान आ गया 4/3। तो हम आपको बोले थे ए का अल्फा मान लीजिए, ए को बीटा मान लीजिए, अल्फा बीटा मान लीजिए। अब फिर आप जानबे करते हैं, अब फिर जानते ही हैं कि किस प्रकार से शून्य को जांच करते हैं। तो एक ठो मान लीजिए अल्फा हो गया, यह अल्फा का मान है और यह बीटा का मान है।
एक ठो है अल्फा का मान है, वो बीटा का मान है। तो आप जानबे करते हैं गुण शून्यकों का योग निकालना है, योगफल निकालना होगा। शून्यकों का योगफल निकालने के लिए का योगफल निकालने शून्यकों का योगफल हम निकालेंगे। ठीक है, आप सीधा लिखे ना शून्यकों का योगफल बराबर ऐसे लिख दीजिए। क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए होता है, माइनस बी बट्टा ए होता है। अभी फार्मूला पर बैठा दीजिए। अब क्या करें, अल्फा का मान कितना है -1 प्लस बीटा का मान कितना है तो 4/3 बराबर माइनस बी का मान क्या है, तो अब ए बी सी का मान एगो लिख लीजिएगा। तो क्या करेंगे हम, ए बी सी का मान क्या करेंगे हम तो लिख लेंगे। तो यह समीकरण दिया हुआ, तो ये ए का मान है, यह क्या है बी का मान है, यह क्या है सी का मान है। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग पूरे बहुपद को अच्छे से बना लेंगे और आपको जो है पूरा बहुपद एकदम बढ़िया से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे से पूरा बहुपद आप समझ गए होइएगा। अगर समझ गए होइएगा तो कमेंट करके बताइएगा, और कुछ पूछना होगा तो कमेंट करके ही बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और अब आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।